गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डायस एडमिशन 2022-2023 के बारे में। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको कंप्लीट डीएससी एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, यानी कि फॉर्म फिल करने से लेकर आपके कॉलेज में एडमिशन होने तक का जो पूरा जो प्रोसेस है उसको एक एक स्टेप करके मैं जो है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सको और आपको हर एक चीज को जो है ध्यान से सुनना है और समझना है। तो ओवरऑल एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको जो है आगे आने वाले डीएससी के सारे अपडेट्स आपको मिल सके। कैप राउंड क्या होते हैं, ऑप्शन फॉर्म क्या होता है, कैसे कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको टू टेक पे मिलने वाली है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा, आप देख रहे हो टू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो आता है डायस रीजन एडमिशन प्रोसेस के अंदर, तो वो ये है कि डीएससी का जो है सबसे पहले जो है शेड्यूल डिक्लेयर होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेड्यूल कहाँ पर डिक्लेयर होता है? तो जिस वेबसाइट पे आपका जो शेड्यूल डिक्लेयर होता है वो है cetcell.mahacity.org। इस वेबसाइट के ऊपर जो है जब आप विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको जो है अंडर ग्रेजुएट के अंदर जो है आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन 22-2023 ये हाईलाइट होते हुए दिखाई देगा। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो है जब डीएससी का शेड्यूल डिक्लेयर हो जाएगा तो आपको जो है वहाँ पे शेड्यूल देखने मिल जाएगा। तो जब भी शेड्यूल डिक्लेयर होगा उसका अपडेट आपको चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो बनाकर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्या क्या चीज़ किस किस दिन होने वाली है वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी। अब शेड्यूल डिक्लेयर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? शेड्यूल के अंदर जो है आपको जो स्टेप्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करने का मतलब क्या होता है? आप आपका अकाउंट क्रिएट करते हो। तो बेसिकली जो है आपका अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, तो अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपको जो आपने एसएससी के अंदर जो नाम आपने डाला था उसी नेम से जो है आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है और वैलिड मोबाइल नंबर जो है आपको डालना होता है, क्योंकि वो जो नंबर होगा उसी से जो है आपका कम्युनिकेशन हो रहा होता है। तो चालू नंबर आपको डालना है, वैलिड ईमेल आईडी डालनी है और जो नाम आप एसएससी की मार्कशीट में होता है, डिप्लोमा के मार्कशीट में होता है, उसी नाम से जो है आपको अकाउंट भी क्रिएट करना है। जो फुल नेम होता है यहाँ पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब जब आप आपका अकाउंट क्रिएट कर लेते हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो भाई कास्ट के अकॉर्डिंग जो है ना कैंडिडेचर टाइप जो है डिफाइन होता है। लाइक टाइप ए में वो कैंडिडेट्स आ जाते हैं जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो डिफरेंट जो है कैंडिडेचर है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई। तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड और कैंडिडेचर रिलेटेड मैं आपको एक सेपरेट इंडिविजुअल वीडियो बनाकर बताऊंगा जिसके अंदर आप ये समझ पाओगे कि आप किस टाइप के कैंडिडेचर में आते हो। अभी आपको जिस इतना समझना है कि कैंडिडेचर होता है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, इस तरीके से, और हर एक जो कास्ट कैटेगरी होती है उसके सेपरेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप ओपन से आते हो तो आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, डिप्लोमा का मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद में आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि जिस डिप्लोमा कॉलेज से आप पास आउट हो वो वाले कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। लिविंग सर्टिफिकेट इसलिए रिक्वायर्ड होता है सो दैट आपकी नेशनलिटी इंडियन है ये प्रूव हो सके और आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, यानी कि आपका जो बर्थ प्लेस है वो महाराष्ट्र है, तो वो जो है लिविंग सर्टिफिकेट से पता चल जाती है। नहीं तो कई स्टूडेंट के पास जो है डोमोसाइल भी होता है, तो डोमोसाइल सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ओपन में आते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर अभी आपने डोमोसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इनमें से कोई अभी तक बनाया नहीं है तो अभी आप बनाने के लिए डाल दो सो दैट आपका जो है टाइम के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स बनकर रेडी हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा सो दैट हर एक कास्ट के अकॉर्डिंग कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आप समझ सको और उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर पाओगे। तो यहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई होते हैं। तो ये जो है ई स्क्रूटिनी सेंटर्स होते हैं, तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करके ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद जो है डिक्लेयर होती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको पता चलता है कि यस मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही हैं।
अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह जाता है तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो है आपको वहाँ पे दिखेगा। और दूसरी चीज़ आपको जो है मैसेज भी आ जाता है, आपको एक डिजिटल डैशबोर्ड होता है, वहाँ पर आपको जो है मिल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो फिर से अपलोड करो। ओवरऑल जब आपका अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको वहाँ पे डैशबोर्ड में ये सब अपडेट्स मिल जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में अपने अकाउंट क्रिएट किया, स्टेप 2 में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, वेरीफाई किया, स्टेप 3 होता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में वो सारे बच्चों का नाम होता है और ये जो लिस्ट होती है ये जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं, अब यहाँ पे सिर्फ MSBT बोर्ड के बच्चे नहीं, यहाँ पे सारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे होते हैं उनके भी यहाँ पे नाम होते हैं, जो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे होते हैं उनके भी यहाँ पे नाम होते हैं, और जो MSBT के बच्चे थे उनके भी यहाँ पे नाम होते हैं। तो ये पूरा मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में आपका रैंक क्या है। तो वो जो रैंक का काम है आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में दिख जाता है। उसके बाद डिक्लेयर होती है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि बेसिकली कई बच्चे होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं लेकिन वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाते, तो वो कैप से बाहर हो जाते हैं। तो जो बच्चे बाहर हो जाते हैं, अब जो सिर्फ कैप राउंड के लिए एलिजिबल बच्चे हैं उनका नाम आता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम आ गया इट मीन्स अब आप कैप राउंड के लिए एलिजिबल हो। अब फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई तो अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि डायरेक्ट सेकेंडरी इंजीनियरिंग एडमिशन में जो है जो एडमिशन प्रोसेस है वो होती है कैप के थ्रू। कैप स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। तो इसमें होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके मेरिट के अकॉर्डिंग बच्चों को एडमिशन मिलता है। तो अब हर एक जो कॉलेज है उसका कट ऑफ है। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपको COEP में एडमिशन लेना है, तो COEP का कट ऑफ होगा कंप्यूटर ओपन के लिए, तो मान के चलो 95-97% जो है कट ऑफ हो सकता है, मान लो ऐसे। तो आपका अगर मार्क्स आपके एग्रीगेट परसेंट अगर 98 है 99 है तो आपको वहाँ पर जो है एडमिशन मिल जाएगा। अब हर एक कॉलेज में जो है जो इनटेक होता है वो जो है 10% होता है, यानी कि DSC एडमिशन के लिए जो सीट अलोकेट की गई है वो है 10%। तो हर एक कॉलेज में जो है आपको जो है डिफरेंट इनटेक देखने मिलेगा। तो अभी आपको पता कैसे चलेगा कि भाई कौन से कॉलेज में कितने सीटें हैं? तो ये जानने के लिए जो है आपको सीट मैट्रिक्स देखना पड़ता है। तो जब आप एक्चुअल में कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे उससे पहले डिक्लेयर होती है सीट मैट्रिक्स। तो सीट मैट्रिक्स से आपको ये पता चलता है कि पर्टिकुलर कॉलेज में पर्टिकुलर ब्रांच के लिए पर्टिकुलर कास्ट कैटेगरी के लिए कितने सीट्स रिजर्व हैं। तो ओवरऑल वहां पर आपका एनालिसिस आता है। आपको जो है बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपके खुद के एग्रीगेट परसेंटेज क्या हैं, जिस कॉलेज का आप नाम डालने वाले हो उसका क्लोजिंग कट ऑफ क्या है, लास्ट ईयर यानी कि उसका कट ऑफ क्या था, इस साल वहाँ पे कितनी सीटें हैं, पर्टिकुलर कास्ट के लिए कितने सीटें हैं, क्या आपका वहाँ पे एडमिशन हो सकता है। ये पूरा एनालिसिस करने के बाद आपको जो है उस कॉलेज का नाम डालना होता है। कई बच्चे जो है कॉलेज का नाम जो है सिर्फ कुछ भी बिना एनालिसिस किए डाल देते हैं। जस्ट अगर आपका परसेंटेज 75 to 80 के बीच में है और आप पहले 5 कॉलेज डाल देते हो COEP, VIT, MIT, PICT, तो ऑफकोर्स आपका उन कॉलेजेस पे नाम नहीं आने वाला है। आपको ऐसे कॉलेजेस के नाम डालने होंगे जिनका कट ऑफ भी 78 से 70 के बीच में है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है हम आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, हम आपको जो है हमारी सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, जैसे कॉलेज रिकमेंड लिस्ट, उसमें हम आपको जो है आपके एग्रीगेट परसेंटेज, कास्ट कैटेगरी और लोकेशन के अकॉर्डिंग हम आपको कॉलेज लिस्ट ऑफर करते हैं। तो ये जो कॉलेज लिस्ट होती है ये प्रायोरिटी वाइज अरेंज होती है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी होती है आपकी प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट और मार्क्स इन दोनों को कंसिडर करके आपको हम कॉलेज लिस्ट जो है बना कर देते हैं। तो अगर आपको कॉलेज लिस्ट चाहिए तो बहुत ही मिनिमल प्राइस, जस्ट 299 में जो आपको कॉलेज लिस्ट मिल जाती है। दूसरा लाइव कंसल्टेंसी, तो यहाँ पर जो है मैं आपसे 1 to 1 जो है हम गूगल मीट या जूम के ऊपर जो है वीडियो कॉल करते हैं, जहाँ पे हम 20 to 30 मिनट जो है कंसल्टेंसी लेते हैं और आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम आपको जो है कॉलेज लिस्ट भी ऑफर करते हैं। तो ये हमारे प्रोफेशनल प्लान में आ जाता है। हम सभी आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं, वहाँ पर सारे अपडेट्स आपको मिल रहे होते हैं। जैसे आप कोई प्लान बाय करते हो उसका इनवॉइस जो है इंस्टेंटली आपको मेल पर आ जाता है। और तीसरा आता है एडवांस प्लान, उसमें हम आपका लाइव एडमिशन फॉर्म फिल करके देते हैं। आपके सामने जो है लाइव एडमिशन फॉर्म फिल होता है, आपको कंसल्टेंसी मिल रही होती है, कॉलेज लिस्ट मिल रही होती है। तो अगर आपको कॉलेज लिस्ट चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप इनमें से हमारा कोई भी एक प्लान बाय कर सकते हो विद द मिनिमल कॉस्ट। से 1000-1500 चार्ज कर रहा है। तो बेसिकली जो है हम आपको जो है मिनिमल कॉस्ट में दे रहे हैं, बिकॉज हमारा मोटिव ये है हमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो है सर्व करना है। सो गाइज यहाँ पर जो है हम आपकी हेल्प कर देते हैं कॉलेज रिकमेंड लिस्ट में। तो अब यहाँ पे क्या होता है,
स्टार्टिंग से जैसे आपने समझा, पहले रजिस्ट्रेशन किया, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ, वेरीफाई होने के बाद प्रोविजनल लिस्ट आई, प्रोविजनल लिस्ट के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई। फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया मीन्स अब आप कैप राउंड के लिए एलिजिबल हो चुके हो। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आता है सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स से आपको ये पता चलता है कि पर्टिकुलर कॉलेज में पर्टिकुलर ब्रांच के लिए पर्टिकुलर कास्ट के लिए कितने सीटें हैं। अब उससे आप जो है एनालिसिस कर लेते हो कि हाँ भाई यहाँ पर मेरे लिए अवेलेबल हैं सीटें, जिसका कट ऑफ इतना है तो मुझे एडमिशन मिल सकता है नहीं मिल सकता है। अब उसके बाद आता है कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म फिल करना। तो उसके बाद आता है कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिल करना। तो ऑप्शन फॉर्म के अंदर क्या होता है, हम जो है कुछ कॉलेजेस के नाम देते हैं। तो मिनिमम आप 1 कॉलेज का नाम डाल सकते हो और मैक्सिमम आप 250 कॉलेजेस के नाम भी डाल सकते हो। तो जो कॉलेजेस के नाम हम डालते हैं तो वो हमें प्रायोरिटी वाइज डालना होता है, यानी कि जिस कॉलेज का नाम आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे डालोगे उसकी हाई प्रायोरिटी है, सेकंड उसके बाद डालोगे उसकी थोड़ी लेस प्रायोरिटी, थर्ड उसके बाद उसकी लेस प्रायोरिटी। तो यानी कि जो भी कुछ आप सीक्वेंस में अरेंज करने वाले हो वो प्रायोरिटी वाइज आप जो है कॉलेज के नाम डालते हो। अब यहाँ पे और एक थिंग आपको समझनी है कि जो भी कॉलेज के आप जो भी टॉप 10 कॉलेजेस के नाम डालने वाले हो वो बहुत ही आपको तगड़ा एनालिसिस करके डालना है। ऐसे ही कोई भी हवा में नाम मत डालो, क्योंकि कैप राउंड 1 में जो है मेजॉरिटी ऑफ सीट्स फिल हो जाती हैं और कैप राउंड 2 में बहुत कम सीट बचती हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको कैप राउंड 1 में एडमिशन मिल जाए, आप कैप राउंड 2 का वेट नहीं करोगे। तो इतना तगड़ा आपको एनालिसिस करना है। अब आपने जो है ऑप्शन फॉर्म फिल कर दिया, तो अब ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो वहां पे आपको पता चलता है कि आपको कोई कॉलेज एलोकेट हुई भी है या नहीं हुई है। तो आपको जब कोई कॉलेज एलोकेट हो जाती है, अगर कैप राउंड 1 में फर्स्ट प्रायोरिटी की कॉलेज आपको एलोकेट हो जाती है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाती है। ऑटो फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपको वहीं पे एडमिशन लेना होगा, आप जो है कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर अदर देन फर्स्ट प्रायोरिटी कोई दूसरी कॉलेज आपको मिल जाती है, सेकंड थर्ड फिफ्थ पोजीशन में कोई भी कॉलेज, तो आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है फ्रीज और दूसरा होता है नॉट फ्रीज। अगर आपको वो कॉलेज पसंद है, आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप फ्रीज करोगे। आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है और आपको कैप राउंड 2 में जाना है तो आप उस कॉलेज को नॉट फ्रीज कर सकते हो। नॉट फ्रीज करके आपको जो है एक अमाउंट पे करनी होती है उस सीट को रिजर्व रखने के लिए। वो इसीलिए पे करनी होती है अमाउंट, सो दैट इन केस अगर आपको कैप राउंड 2 में नहीं मिला एडमिशन तो आप कैप 1 में जो आपको सीट मिली है आप वहां पर जाकर एडमिशन ले पाओ। तो यहाँ पर आ गया आपका फ्रीज, नॉट फ्रीज और ऑटो फ्रीज। ऑटो फ्रीज अगर कैप राउंड 1 में ऑप्शन फॉर्म की फर्स्ट प्रायोरिटी में जो आपने कॉलेज डाली थी वो मिल जाती है तो ऑटो फ्रीज, अगर उसके अलावा कोई मिलती है तो आपके सामने फ्रीज और नॉट फ्रीज का ऑप्शन है। कॉलेज पसंद है तो फ्रीज करो, वहां पर जाकर एडमिशन लेना है। तो जब आप फ्रीज करते हो तो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है, वो एक्नॉलेजमेंट लेकर आपको कॉलेज में जाना होता है। वहां पर जो है आपका जो है फिर डायरेक्ट एडमिशन जो है स्टार्ट होता है। कॉलेज आपको अपना फॉर्म देती है, आप फॉर्म फिल करते हो, वहाँ पे फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो और फिर आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर नॉट फ्रीज किया है तो फिर आप कैप राउंड 2 में जाओगे। तो कैप राउंड 2 में जो है अब आपका सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है और फिर जो है कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म फिल किया जाता है। लेकिन अगर कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोई कॉलेज ही एलोकेट नहीं हुई तो आपको कुछ नहीं करना, अब डायरेक्टली एलिजिबल हो कैप राउंड 2 के ऑप्शन फॉर्म के लिए। तो सिंपल सी थिंग है, अगर कॉलेज मिलती है तो आपको जो है फ्रीज, नॉट फ्रीज और फर्स्ट प्रायोरिटी मिली तो ऑटो फ्रीज, और अगर कोई कॉलेज नहीं मिली तो डायरेक्टली कैप राउंड 2 में आओगे, वहां पर फिर से फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, फिर आप सीट मैट्रिक्स देखोगे, फिर कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे। अब यहाँ पर एक चीज याद रखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 2 कैप राउंड्स होते हैं बेसिकली। कई बार जो है 3 कैप राउंड भी होते हैं, बट लास्ट 2 ईयर से जो है 2 ही कैप राउंड हो रहे थे। पिछले ईयर भी जो है 2 ही कैप राउंड होता है, कैप 1 और कैप 2, और कई बार जो है कैप 3 भी होता है एडिशनल राउंड। ओवरऑल हमें तब पता चलेगा जब हम डीएससी का शेड्यूल देखेंगे। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताया, ये पूरा डीएससी का प्रोसेस है। आप रजिस्ट्रेशन करते हो, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, फिर वो वेरीफाई होने के बाद प्रोविजनल लिस्ट आती है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर सीट मैट्रिक्स, फिर कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म, फिर उसका रिजल्ट लगता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, फ्रीज, ऑटो फ्रीज या नॉट फ्रीज। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, कोई कॉलेज एलोकेट नहीं होती, तो फिर आप डायरेक्ट कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो वहां पर जो है फिर से आप जो है ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो। अगर वहां पे आपका लग गया तो आप जो है आगे वही प्रोसेस फ्रीज करोगे या नॉट फ्रीज करोगे। अगर दोनों में ही आपका नहीं लगता है तो फिर आपको जो है लास्ट ऑप्शन आता है वो है मैनेजमेंट कोटा, इंस्टीट्यूट लेवल पर जो है फिर आपको एडमिशन लेना होगा। तो वहां पर जो है आपको कुछ डोनेशन पे करना पड़ सकता है।
तो गाइस ये था कंप्लीट डीएससी एडमिशन प्रोसेस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जो है आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर कॉलेज लिस्ट चाहिए तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अभी जाकर आप आपका फॉर्म फिल कर सकते हो, अपनी सीट बुक कर सकते हो, सो दैट आपको जो है सारे अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिल जाएं, इनवॉइस आपको मेल पर आ जाएगा जैसे आप सीट बुक करते हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज रिकमेंड लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो भी पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे। सो गाइस होपफुली ये वीडियो आपसे हेल्पफुल रही होगी, आपके जो डाउट्स थे, क्वेरीज थे, सब कुछ क्लियर हुए होंगे। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।